पर अमेरिकी हमले शुरू हो गए हैं। पूरे ईरान में कई विस्फोटों की सूचना मिली है। ड्रोन हमलों के वायरल दावे और IRGC नौसेना कमांडर की हत्या की अफवाहें फैल रही हैं। लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है और क्या सिर्फ गलत सूचना है? आइए ईरान में आज हुए विस्फोटों के पीछे के तथ्यों का विश्लेषण करें और वायरल अटकलों से सत्यापित रिपोर्टों को अलग करें। पहला पुष्ट विस्फोट फारस की खाड़ी पर ईरान के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में हुआ। मुआलम बुलेवार्ड पर एक 8 मंजिला आवासीय और वाणिज्यिक इमारत एक शक्तिशाली विस्फोट से दहल गई, जिससे 2 मंजिलें नष्ट हो गईं और पास की दुकानों और वाहनों को नुकसान पहुंचा। हवा में धुआं भरते ही आपातकालीन दल घटनास्थल पर पहुंच गए। ईरानी मीडिया ने शुरू में 1 की मौत और कम से कम 14 लोगों के घायल होने की सूचना दी। हालांकि हताहतों की संख्या में थोड़ा अंतर है। अधिकारियों का कहना है कि कारण की जांच की जा रही है। शुरुआती संकेत सैन्य हमले के बजाय गैस रिसाव की ओर इशारा कर रहे हैं। इसकी तुरंत बाद सोशल मीडिया पर दावों की बाढ़ आ गई कि ये अमेरिका या इजराइल का ड्रोन हमला था और IRGC के एक वरिष्ठ नौसेना कमांडर रियर एडमिरल अली रेजा तांगसिरी को निशाना बनाया गया था। ईरान की IRGC नौसेना ने इसका सीधा खंडन किया, ये कहते हुए कि कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ, कोई IRGC सुविधा प्रभावित नहीं हुई। ये दावे पूरी तरह से झूठे हैं। उन्होंने इन रिपोर्टों को मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन और गलत सूचना बताया। दक्षिण पश्चिमी ईरान के हवास में भी एक अलग विस्फोट की पुष्टि हुई। अधिकारियों का कहना है कि एक आवासीय इमारत में गैस रिसाव से कम 4 लोगों की मौत हो गई और अन्य घायल हो गए। मलबे को साफ करने और फंसे हुए निवासियों को बचाने के लिए दमकल कर्मियों को तैनात किया गया था। फिर से सैन्य गतिविधि से कोई संबंध नहीं है। इस बीच तेहरान, तबरीज, कराच, काश्म और अन्य शहरों में विस्फोटों की रिपोर्टों ने X जैसे प्लेटफॉर्मों को भर दिया। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि ये दावे अपुष्ट हैं, जो अक्सर पुराने वीडियो, आग या रिसाइकिल किए गए फुटेज पर आधारित होते हैं। ये सब उच्च क्षेत्रीय तनाव के दौरान हो रहा है। अमेरिका ने क्षेत्र में प्रमुख नौसैनिक संपत्ति तैनात की है। ईरान होर्मुज जलडुमरू मध्य के पास नौसैनिक अभ्यास कर रहा है और ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बयानबाजी तेज हो रही है। फिर भी इजरायली अधिकारियों का कहना है कि आज की घटनाओं से उनका कोई संबंध नहीं है। ईरान का कहना है कि दोनों विस्फोट आकस्मिक थे, हमले नहीं। हवाई हमलों, मिसाइलों या ड्रोन का कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिला है। कोई पुष्ट हत्या नहीं हुई है और व्यापक सैन्य वृद्धि के अभी तक कोई संकेत नहीं है। तो बड़ा सवाल बना हुआ है, क्या ये अलग अलग दुर्घटनाएं हैं या किसी बड़ी घटना की शुरुआत? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.